आज प्रेस कॉन्फरन्सचे आयोजन केले होते, काय विषय होता? आज हमारा वाइब्रेंट इंडस्ट्री का सेटअप है बूथ का, और कल से हम लोग वाइब्रेंट इंडिया एग्जीबिशन मुंबई में गोरेगांव में होने जा रहा है। और गोरेगांव में ये स्टेनलेस स्टील के कई सैकड़ों एग्जीबिटर अपने अपने बढ़िया प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट, काफ़ी पहले किसी ने ना देखे हुए अजूबे प्रोडक्ट देखने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में से B2B के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और काफ़ी ऑर्गेनाइज रिटेलर सबको बुला रहे, ऑनलाइन बेचने वाले। आइए आप देखिए, नया प्रोडक्ट लीजिए, दुनिया में फैलाइए, इंडियन कंज्यूमरों को नया क्या चीज़ें है वो दिखाइए। तो इसके लिए B2B का एक प्लेटफॉर्म है जिससे बिजनेस सबका बढ़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी का सबका विकास जैसा जो हासिल करना है, तो ये नए प्रोडक्ट से सबका विन विन सिचुएशन है। रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग टू डीलर टू कंज्यूमर तक को सबको फायदा होगा। ये विजन से हम काफ़ी नए नए प्रोडक्ट लाके दिखा रहे, तो दिखाने के लिए ये एक मौका मिला है, भाई भाई को मिलने का मौका मिलता है। परिवार का जैसा गेट टुगेदर होता है, ऐसा ही एग्जीबिशन में हमारे इंडस्ट्री का एक गेट टुगेदर होता है। तो दिस इज हाउ वी शो टू द वर्ल्ड व्हाट वी आर डूइंग, और अपनी पूर्व भूमिका, अपनी भूमिका लोगों को बताते। स्टेनलेस स्टील का यूजेज काफ़ी बढ़ रहा है। कौन सा प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च करने वाले हैं, जो नया है, आप बोल रहे हैं मार्केट में नया है, क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हम लोग साल के 200-300 प्रोडक्ट नए लॉन्च करते हैं। तो हर साल 200-300 प्रोडक्ट नए लॉन्च करते हैं वर्ल्ड में। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट इंडिया में भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग वो जो काफ़ी नई प्रोडक्ट देखने को मिली जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, हो सकता है वर्ल्ड में लोग डिज़ाइन बना के देते हैं, इफ़ यू कैन ड्रॉ इट वी मेक इट, हमारे कंपनी का है। लेकिन मेरे भाइयों, दूसरे सारे भाइयों, मेरे अकेले नहीं, वहाँ सैकड़ों एग्जीबिशन का स्टॉल है, सबके बूथ में कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। सर, जो मेक इन इंडिया स्कील है उसके बारे में क्या कहेंगे, जो मोदी जी की संकल्पना है? तो उसके लिए तो इंडिया आज भरपूर काम कर रहा है, और एक ऐसा मौका हमने उठाना चाहिए जब आज कोविड और दूसरे वजह से चाइना दुनिया की नज़र से गिर गया है, तो उस मौके का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। दुनिया में हम लोग इंडियन लोगों के अलावा उनके पास ऐसा पॉपुलेशन का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमने ये मौका नहीं उठाएंगे तो ये मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और दूसरी कंट्री में ये फ़ायदा चला जाएगा, बांग्लादेश। अगर लेकिन हमने उन कस्टमरों को एकत्रित होकर माल बना के दिया, तो वर्ल्ड आज हमारे तरफ देख रहा है, तो उसको हमने ये बीड़ा तक को झड़प लेना चाहिए हमें। और ये इंडिया का विकास के साथ सबका विकास, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से GST जनरेशन से सरकार का विकास, हमारा विकास, हमारी सुरक्षा। मेरा ये मानना है ये एक वाइब्रेंट फेयर है, और ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास फेयर्स होने चाहिए इंडिया में। अगर आप एक कंट्री को देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इतनी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ कहावत बोलते हैं कि हर कोस पे पानी और पानी दोनों बदल जाते हैं। तो यहाँ इतना फ्रेगमेंटेड मार्केट है कि इस तरह के आप चाइना जाइए, वर्ल्ड में जाइए, ये ट्रेड फेयर्स एक तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ पूरी कंट्री और पूरा वर्ल्ड आता है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी ये सोच है कि ये तो एक शुरुआत है, एक दिन हमारा भी इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास फेयर बने कि पूरी दुनिया, हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। पूरा वर्ल्ड जो चाइना में जाता है, चाइनीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता बेचने, वर्ल्ड उनके फेयर में आता है। तो हम चाहते हैं एक दिन ऐसे वक्त आए कि लोग हमारे फेयर में आए और हमारे लोगों को वर्ल्ड का एक्सपोजर घर बैठे मिले। तो उसमें स्टील की क्या स्पेशलिटी है जो अलग में से अलग है यहाँ? नहीं, स्टेनलेस स्टील तो देखिए आज वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। अगर आप मेटल्स में देखें, इंडिया उसके अंदर लीडर है अभी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ परसेंटेज। मैं क्वांटिटी में नहीं बोलूँगा, चाइना नो डाउट हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, बिकॉज उनके पास 20 साल का हैंडीकैप है। बट हम लोग जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, 1 मिलियन से हम 3 मिलियन पे आ रहे हैं, वी विल बी 5 मिलियन टन्स इन 2-3 ईयर्स। तो ये ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहले कभी ऐसी ग्रोथ नहीं हुई। इट विल हेल्प टू मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया। देखिए, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया बहुत अच्छे नाम है, यू नो। आई जस्ट होप एट द एंड ऑफ द डे इट हेल्प्स इंडिया। किसी भी नाम से हूँ, एट द एंड ऑफ द डे कंट्री के GDP को ऐड करना चाहिए, कंट्री की ग्रोथ को ऐड करना चाहिए, और कंट्री के ब्रांड को ऐड करना चाहिए। दैट टू मी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाम आप उसको कुछ भी दे सकते। थैंक यू। कि वाइब्रेंट इंडिया जैसी फेयर्स और बहुत लगनी चाहिए, कस्टमर को बहुत बेनिफिट होता है, कस्टमर को बहुत अवेयरनेस होती है मार्केट में कि क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ नहीं है। कस्टमर को कंपैरिजन होता है, वहीं पे वो कंपेयर कर पाता है प्रोडक्ट्स को, क्वालिटी को, हर चीज़ को, और उसके बाद फिर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। तो कस्टमर को चॉइस देने के लिए इस तरह की B2B के साथ साथ B2C एग्जीबिशंस भी होनी चाहिए। इसमें क्या स्पेशलिटी है सर ये एग्जीबिशन में? इसमें फ़िलहाल तो ये B2B है, और इसमें जो स्पेशलिटी है वो यही है कि जो
कंज्यूमर्स आएंगे या जो B2B के लिए भी आएंगे उनको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल पाएंगी। ठीक आहे, ठीक आहे. सर्वात प्रथम आपण गणपती बाप्पा मोरया करूया. काय पण चांगला काम करणार पहिले आम्ही गणपतीला याद करते कधी पण. तर गणपती बाप्पा मोरया. आपण आणि आमची मुंबई जय महाराष्ट्र. आम्ही श्रीवल्लभ मेटल हे कंपनीला रिप्रेझेंट करते आणि मॅक्स फ्रेश आमचा ब्रँड आहे. आमचा बिझनेस मुंबईमध्ये आहे. 50 वर्ष आता होणार 2 वर्षात. आणि जे आम्ही व्हायब्रंट इंडिया जे फेअर आहे त्याच्याशी तो आमचा मित्र आहे आणि आम्ही ते 10 वर्षांनी दिल्लीमध्ये करत आहे. हे फर्स्ट टाईम आहे की आम्ही इथे मुंबईमध्ये एक्झिबिशन माझे मित्र PM मित्र दिवाकरनी ठेवला आहे. आणि आम्ही तुमच्याची एक विनंती करतो की तुम्ही सगळा या. आम्ही खूप प्रयत्न केला आहे कि स्पेशलिटी काय आहे ते सांगा. स्पेशलिटी है कि तुम्हारा बहुत सारा प्रकार का तुमको स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स बर्तन मिलेगा. हम लोग 90 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नेस्को में मिल रहा है. इससे ज़्यादा अभी आपको क्या चाहिए, हम क्या बताएं. सर एग्जांपल बताएंगे क्या प्रोडक्ट है. स्टेनलेस स्टील के थर्मोवेयर आइटम्स है, जैसे कि हॉट पॉट्स है, वाटर बॉटल्स है, ठीक है, लंच टिफिन है, ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफिस में काम आता है, घर में काम आता है, रेलवेज में काम आएगा, कैंटीन्स में काम आता है, रेस्टोरेंट्स में काम आता है. 5 स्टार होटल्स में भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं. मतलब जैसे बलारिया के हमारे ये हमारे प्रोडक्ट्स 5 स्टार होटल में जा रहे हैं और इंडिया की नहीं इंटरनेशनल होटल्स में जा रहे हैं. और हमको अभी लोकल मार्केट, लोकल पॉपुलेशन से हमको सपोर्ट चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का आबादी 130 करोड़ है. और हिंदुस्तान के नागरिकों को क्या आह्वान करोगे. हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स खरीदिए. मैंने पहले भी बोला था, हमारा जो हम घर में बना रहे हैं उसको खरीदिए ताकि जो डॉलर बाहर जा रहा है वो बच जाए और अपने रुपये पर प्रेशर नहीं आए. रुपया इतना स्लिप नहीं होगा क्योंकि अगर आप इंडिया के रुपीज़ से खरीदेंगे तो रुपया आपको रुपया ही चुकाना है. तो हमको बाहर से जो माल आ रहा है चाइना से वो खरीदते हो तो उसका डॉलर पे अपने रुपये पर प्रेशर आता है और वो स्लिप हो रहा है. जो आप देख रहे हो कि $1 83 रुपीज़ है. तो अगर आप इंडिया में बना हुआ पदार्थ खरीदेंगे तो ये प्रेशर नहीं आएगा. आपको सस्ती अपना पैसा इंडिया में ही रहेगा. इंडिया अपना पैसा घर में रहेगा. थैंक यू. बिजनेस के बारे में जो आयोजन किया गया है मुंबई. देखिए, ये B2B बिज़नेस का जो आयोजन है वाइब्रेंट इंडिया का, ये लास्ट ईयर जुलाई में दिल्ली में भी था और काफ़ी अच्छा इसका हो रहा. मेरे पास काफ़ी कस्टमर मिले मेरे को B2B के, और कस्टमर से भी आगे कस्टमर को भी पहुंचता है कि क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचेगा तो ही कस्टमर को पहुंचेगा माल. तो B2B करना बहुत ज़रूरी है. जब तक मार्केट में अवेयरनेस नहीं होगी कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या नए डिज़ाइन अवेलेबल हैं, और जब तक दुकानदार बेचना नहीं चाहेगा तब तक कस्टमर भी लेना नहीं चाहेगा. तो इसलिए B2B होना बहुत ज़रूरी है और ये अच्छा है हम सबके लिए. बिज़नेस बढ़ेगा इससे. थैंक यू वेरी मच.